नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। मादक द्रव्यों का 25,000 का कुख्यात इनामी तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। ऑपरेशन डार्क लाइट 2 साल से चल रहा था फरार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन डार्क लाइट चलाकर मादक द्रव्यों के 25,000 के एक कुख्यात इनामी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वह 2 साल से फरार चल रहा था। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने खोखरिया पुलिस थाना कापड़ा निवासी प्रकाश पुत्र कालूराम बिश्नोई को उसकी बहन के घर से पकड़ा है। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित था तथा वह कई वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। आरोपी मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, चोरी, मारपीट, पुलिस कर्मियों से हाथापाई, शराब तस्करी जैसे अपराध का आदी है। तस्करी में कुल आधा दर्जन प्रकरणों में पूर्व में जेल की हवा खा चुका है। कई बार जेल जाने के बाद भी जेल से बाहर आते ही वापस उसी धंधे में लग जाता था। मादक द्रव्यों का तस्कर प्रकाश इतना उतावला था कि जरा सा भी विरोध देखते ही हिंसक हो उठता था। टोल पर मारपीट, पुलिस की गाड़ी को टक्कर जैसी घटनाएं भी कारित कर चुका था। प्रकाश पिता की बचपन में मृत्यु होने के बाद बड़े भाई के सानिध्य में रहा, लेकिन 11वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद टैक्सी चलाने के दौरान स्वयं मादक पदार्थों का सेवन करना सीख गया। मादक पदार्थों का आदी हो जाने पर खर्च चलाना मुश्किल हो गया तो टैक्सी में स्कूल अध्यापकों को स्कूल तक लाने ले जाने का कार्य किया। फिर अवैध डोडा पोस्ट मेवाड़ से मारवाड़ तक सप्लाई करने के अवैध धंधे में अपने रिश्तेदार काका के साथ मिल गया। वह काका के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी की गाड़ी के आगे एस्कॉर्ट का कार्य करने लगा। इस दौरान डांगियावास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ प्रकाश एवं काका भंवर लाल को गाड़ी सहित पकड़ लिया। परिवार की जिम्मेवारी निभा रहे भाई ने जैसे तैसे जमानत करवाई और 6-7 महीनों तक सब्जी की दुकान खुलवाकर रोजगार दिया। लेकिन एक बार नशे की लत ऐसी लगी कि फिर छूट नहीं पाई और अपराधी सेना से रिटायर्ड होकर समाज को नशे में घृत में धकेलने वाले कुख्यात तस्कर राजू फौजी के संपर्क में आ गया। राजू फौजी वर्तमान में भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में जेल में बंद है। राजू फौजी से वो अपनी दूर की रिश्तेदारी निकालते हुए कल्याणपुर पे टोल का ठेका लेने गया, लेकिन बात नहीं बनी तो टोल कर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए मारपीट की, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपी एक के बाद एक प्रकरणों में गिरफ्तार होता गया और जेल जाता। घर वालों ने समझाया पर जेल से आते ही वापस नशे के कारोबार में ही अपना भविष्य देखने लगा। कई बार जेल जाने के कारण समाज वालों ने इसकी बचपन में की गई शादी का गौना करने से इनकार कर दिया। उस पर 25,000 का इनाम जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। इस तरह आया पकड़ में। 2 वर्षों से फरार चल रहा आरोपी प्रकाश लगातार सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों के घर में पनाह लेता और वहीं से मुख्यालय बनाकर अपना धंधा चलाता रहा। इस बीच एक्सीडेंट में प्रकाश की एक टांग टूट गई और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। असमर्थ होने के कारण रिश्तेदारों एवं मित्रों ने किनारा करना शुरू कर दिया। ऐसे में खून का रिश्ता निभाती बहन सामने आई और उसने अपने भाई को अपने ही घर में आश्रय दिया। बनार इलाके में घर में छुपकर दिन काटता रहा। पहले तो कुछ दिन आराम से कटे, पर कैटरिंग का व्यवसायी बहनोई बढ़ते खर्च हुए, बेटे की बीमारी के खर्च से परेशान था। ऊपर से असमर्थ साला घर पर बैठे बैठे मौज करता रहा और खर्च बढ़ाता रहा। परेशान होकर बहनोई ने साइक्लोनर टीम को सूचना दे दी। उसके सहयोग से टीम ने तस्कर प्रकाश को पकड़ लिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अब ये एक बहुत बड़े असमंजस की स्थिति, उहापोह की स्थिति है एक व्यक्ति के लिए कि बहन तो खून के रिश्ते निभाती है, अपराधी कुख्यात वांछित भाई को घर में पनाह देती है, और बहनोई के आगे यह धर्म संकट है कि पत्नी के खून के रिश्ते को निभाए या उन रिश्तों का खून करते हुए एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य की पालना करे। इसी उहापोह में डूबा रहा एक व्यक्ति और एक तिनका मिला और उसके सहारे, उस बहनोई के सहारे एक बड़े कुख्यात वांछित नशे के सौदागर, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम चित्तौड़गढ़ से है, आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरण जिसके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें मादक द्रव्यों की तस्करी, शराब की तस्करी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे अनेक मामले हैं। वह व्यक्ति पिछले 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लगातार फरार चल रहा था, अपना धंधा चला रहा था। उस व्यक्ति पर
संकट आया कि पहले तो उसकी काली कमाई से उसके रिश्तेदारों ने खूब मौज मजे किए, खूब ऐशोआराम किया और उसको पनाह दी, जहां से वो अपना धंधा बदस्तूर चलाता रहा। और एक रिश्तेदार के यहाँ से दूसरे रिश्तेदार के यहाँ भागने के क्रम में मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, वह चोटिल हुआ और कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उसको बेड पर ही रहना था, जब वो कुछ कामकाज कर सकने में समर्थ नहीं था। तब ऐसे में वही रिश्तेदार, वही सगे संबंधी, वही दोस्त, वही इष्ट जो आज तक उसके काली कमाई से कमाए पैसों पर ऐश कर रहे थे, मौज कर रहे थे, उन्होंने किनारा कस लिया, पल्ला झाड़ दिया और उसको पनाह देना बंद कर दिया। तब सामने आई बहन, उसने अपने खून का रिश्ता निभाया और भाई को अपने घर में पनाह दी। और घर में एक बीमार बच्चा, छोटा सा कारोबार और ऊपर से निठल्ला बैठा हुआ साला, बहनोई को नागवार गुजरा। बहनोई उस वहां में रहा कि क्या करे, वो रिश्ता निभाए या नागरिकता निभाए। उसने पुलिस को फोन करना चाहा, किया भी और नहीं भी किया। और आर्किमिडीज ने कहा था, तो मुझे टेक के लिए एक बिंदु दो, मैं सारी दुनिया को घुमा दूंगा। और यही है हमारी सेक्युलर सेल। एक छोटा सा सुराग मिल जाए तो सुराग को सुरंग के रूप में बदलकर एक बड़ी बहुत बड़ा तहखाना और मैदान बना देते हैं। तो उसे एक छोटे से फोन कॉल के आधार पर सुराग रोशी करते हुए टीम उसके घर तक पहुंची और 2 वर्षों से फरार इस आरोपी को दबोचने में सफलता मिली। मादक द्रव्यों के तस्करों के खिलाफ, मादक द्रव्यों के इस नशे के कारोबार के खिलाफ यह महामुहिम अनवरत जारी है। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सूचनाएं मिल रही हैं, मुहिम को समर्थन मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यही रफ्तार रही, यही संवेग जारी रहा, तो हम लोग अपने इस पूरे मारवाड़ मेवाड़ के इलाके को इस नशे के महाप्रकोप से दूर करके प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ कर सकने में निहायत ही सक्षम होंगे। आखिर की वह लाइन बड़ी महत्वपूर्ण रही। जब वह पकड़ा गया अपराधी, तो उसकी बहन ने बुलाने के स्वर में कहा कि मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, अब तो खर्च कम हो गया ना तुम्हारा, पकड़ा गया मेरा भाई। और भनोई सर झुकाकर उधेड़ बुन में सोचता रहा कि क्या सच में उसने रिश्ते का खून किया या एक सच्चे नागरिक का दायित्व निभाया। हमसे पूछें तो हमारा कहना है कि हर नागरिक को ऐसे ही सच्चे नागरिक का दायित्व निभाना चाहिए। चाहे परिवार में, चाहे पड़ोस में, चाहे समाज में कोई भी व्यक्ति अपराधी हो जाए, आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाए, तो सारे रिश्ते नियम नाते दूर हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज बचती है कि उसकी आपराधिकता से समाज की रक्षा करना। और इस आपराधिकता से समाज की रक्षा करने का सिर्फ एक तरीका है कि उससे दूरी बनाई जाए और पुलिस के सक्षम स्तर तक उसकी सूचना पहुंचाई जाए। हम सब मिलकर इस कवायद को सक्षम बनाएंगे, सफल बनाएंगे और समाज से इस मादक द्रव्यों के प्रकोप को दूर करने में सब अपना अपना योगदान रामायण काल की समुद्र सेतु की उस गिलहरी की तरह दें। धन्यवाद।